हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 द फिश टेल में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। आज ये चैप्टर के लास्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। द वुमेन ऑफ मीनकर बैंक ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। मीनकर बैंक जो बनाया था फिशर वुमेन ने मिलकर, वो एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं। द पंचायत हैज़ गिवन दैम सम लैंड फॉर दैट। पंचायत ने उन्हें लैंड भी दे दिया फैक्ट्री सेटअप के लिए। ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड रुपीज़ 74,000। उन्होंने 74,000 रुपीज़ सेव भी कर लिए थे मीनकर बैंक से। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब उन्हें कितना कॉस्ट लगेगा फैक्ट्री सेटअप के लिए वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक टेबल बना के देखा कि जो जो आइटम हमें ख़रीदने हैं उनका प्राइस कितना होगा और टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आएगी फैक्ट्री सेटअप के लिए। सो यहाँ पर उन्होंने देखा कि बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर एक लगाना होगा। वो होगा एक प्राइस, उसका एक बोरवेल का प्राइस होगा ₹3,000। यहाँ पर 3,000 रुपीज़ का एक ही बोरवेल चाहिए। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके देखना होगा कि कितना यहाँ पर ₹3,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे कि 1 बोरवेल चाहिए और एक बोरवेल 3,000 रुपीज़ की है। बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग। बैम्बू रैक चाहिए होंगी जिसकी प्राइस ऑफ ईच यानी एक बैम्बू रैक की जो कीमत है वो 2,000 रुपीज़ होगी। नाउ उन्हें ख़रीदनी कितनी है? नंबर ऑफ़ आइटम्स 20 ख़रीदनी है। तो 1 की 2,000 रुपीज़ है तो 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रुपीज़ 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 4 and 3 4 zeros. So 1 2 3 and 4 zeros. इसी तरह से हम इनका कैलकुलेशन सबका करते जाएंगे। सीमेंट टैंक का भी ₹1,000 रुपीज़ है और सीमेंट टैंक चाहिए होंगे 4। ट्रे एंड नाइफ ₹300 की है और उसमें चाहिए होंगे 20 आइटम्स ट्रे एंड नाइफ के। देन बकेट का ₹75, एक बकेट 75 रुपीज़ की है और बकेट चाहिए उन्हें 20। सो टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री। अब यहाँ पर हमें निकालना है टोटल जो कॉस्ट आएगी सेटअप करने की फैक्ट्री के, यानी ये जो सामान हमें चाहिए, ये वाला सामान उनको सबको चाहिए, ये सब की कॉस्ट कितनी आएगी टोटल करना है हमें। उसके बाद व्हेन फ्रेश फिश इज़ ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट। तो इसका कैलकुलेशन करना है। In 1 month they plan to dry 6,000 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फिश। उन्होंने सोचा कि 1 मंथ में हम 6,000 किलोग्राम फ़िश को, फ्रेश फिश को ड्राई कर लेंगे। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। तो उन्हें ड्राइड फिश कितनी मिलेगी मंथ में, ये भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ बोरवेल ₹3,000 मल्टीप्लाई बाई 1। एक बोरवेल लगानी है तो 3,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹3,000 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ बैम्बू रैक के लिए ₹2,000 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज़ विल बी इक्वल टू 40,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ सीमेंट टैंक 4 हमें सीमेंट टैंक्स लेने हैं और एक सीमेंट टैंक 1,000 रुपीज़ का है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ₹4,000। नाउ कॉस्ट ऑफ ट्रे एंड नाइफ, एक कॉस्ट ऑफ ट्रे और नाइफ़ की जो कॉस्ट है ₹300 है, हमें 20 ख़रीदनी थी तो यहाँ पे आ जाएगा ₹6,000। कॉस्ट ऑफ बकेट्स ₹75 की एक बकेट है और 20 बकेट्स ख़रीदनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 2 ज़ा 150 एंड 0 सो 1,500। नाउ टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए जो अमाउंट लगेगा, कॉस्ट लगेगी, इन सभी को हमें ऐड करना है। तो हम सबको ऐड करते चले जाएंगे। ₹3,000, 40,000, 4,000, 6,000 एंड ₹1500 दैट विल बी इक्वल टू 54,500। यहाँ पे आप देखिए सबको प्लस किया हुआ है। वंस प्लेस की जगह वंस प्लेस की डिजिट ही होनी चाहिए। हमें अरेंज बहुत ध्यान से करना है एंड वी विल गेट 54,500 रुपीज़ टू सेटअप द फैक्ट्री। फ्रेश फिश इज़ ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। जितना भी वेट होगा, जैसे कि 6,000 फ्रेश फिश का वेट है तो इसका 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 हम करेंगे 1/3 ऑफ 6,000 kg। इट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6,000, जैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं
उसी तरीके से करना है। और इसको आप डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 0 0 0, 2000, 1 ज़ा 2000। इट मीन्स आप 3 से डिवाइड कर रहे थे, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि हम डिवीजन साइन लगा के करते हैं। 6000 एंड 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1/3 निकालना है आपको, एंड यू विल गेट 3 2 ज़ा 6, माइनस किया 0 और ये 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे आ गए 3 ज़ीरोज़। तो ये हो गए 2000 किलोग्राम। इट मीन्स फ्रेश फिश अगर आप 6000 किलोग्राम लेंगे, उसे ड्राई कर देंगे तो 2000 किलोग्राम फ्रेश फिश और ड्राइड फिश हो जाएगा। नाउ फ्लोरमा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फिश। फ्लोरमा ने कहा कि पहले हम 6 किलोग्राम फ्रेश फिश के लिए कितनी अर्निंग होती है ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट ली हुई है कि इफ़ वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर केजी, यानी 1 किलोग्राम ₹15 का फ्रेश फिश लेते हैं और फिर इसको सेल कर देते हैं तो ₹70 पर केजी में हम सेल करेंगे। और फिर उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी होगी कि वी ड्राई 6 किलोग्राम फ़िश करते हैं तो कितना ड्राइड रह जाएगा, फिर उसके बाद हमारा कितने उस पर और अमाउंट्स लगेंगे, ये सारी कैलकुलेशन करनी होगी। आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी ड्राई 6 किलोग्राम फ्रेश फिश टू गेट 2 किलोग्राम ड्राइड फिश। अब 2 किलोग्राम कैसे हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ 6 किलोग्राम को ड्राई करने का देख रहे थे। फ्लोरमा ने बोला कि हम पहले 6 किलोग्राम का देखते हैं, तो 6 किलोग्राम को ड्राई करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगी ड्राई होने के बाद फ्रेश फिश अगर 6 किलोग्राम होगी। तो अब इसे हमें 1/3 करना है, यानी 6 को आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 मीन्स 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 किलोग्राम। यानी कि सिर्फ 2 किलोग्राम उनके पास जो ड्राई बच जाएगी फ़िश 6 किलोग्राम की वो होगी। फॉर 6 किलोग्राम फ्रेश फिश वी हैव टू पे। अब 6 किलोग्राम के लिए कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम का जो पे करेंगे फ्रेश फिश का वो होगा ₹15। तो 6 किलोग्राम का कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई ₹15, दैट विल बी इक्वल टू ₹90। मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल सेल 2 किलोग्राम ड्राइड फिश एंड गेट 2 मल्टीप्लाई बाई 70, दैट विल बी इक्वल टू ₹140। अगर हम 2 किलोग्राम ड्राइड फिश को बेचते हैं तो बेचने का जो होगा वो ₹70 का होगा। अब यहाँ पे ₹70 से मल्टीप्लाई कर देना है 2 किलोग्राम को, यानी कि ₹140 आ जाएगा। इफ़ वी ड्राई 6 किलोग्राम फ्रेश फिश वी विल अर्न। अब कितना माइनस हो जाना चाहिए यहाँ पे हमें देखना है कि 6 किलोग्राम फ्रेश फिश जब ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद अर्निंग कितनी रहेगी, प्रॉफिट कितना रहेगा। ₹140 में तो बेचेंगे और जब ख़रीदा था वो ₹90 का था, तो इसे हमें माइनस करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू ₹50। नाउ बट इफ़ वी ड्राई 6000 किलो, अब हमें 6000 किलोग्राम का अर्निंग देखना है। 6 किलोग्राम की अर्निंग अगर ₹50 है तो 6000 किलोग्राम की कितनी होगी, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 1000 दैट विल बी इक्वल टू 50,000। 6 किलोग्राम का ₹50 तो 6000 का ₹50,000 इन अ मंथ, एक महीने में। Now here is another question. Jhansi said that I found that for 6000 kilogram fish we would need 1500 kilogram salt every month. Its price is ₹2 per kg। यानी कि ये वाला खर्च भी आएगा कि 6000 किलोग्राम फ़िश को ड्राई करेंगे तो उस पर सॉल्ट भी लगाना होगा और वो यूज़ हो जाएगा 1500 किलोग्राम, और जिसकी कॉस्ट 1 किलोग्राम की होगी ₹2। तो ये भी हमें माइनस करना होगा टोटल अर्निंग में से। सो मंथली कॉस्ट सॉल्ट की आ जाएगी 1500 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 1500 किलोग्राम लगेगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना है आपको, और कितना आएगा ये आपका रुपीज़ आ जाएगा 3000। पैकिंग एंड बस चार्जेस भी लगेंगे, वो होंगे ₹3000। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, अब हमें ये निकालना है। And Fazila said that sounds very good. Our calculations tell us that every month our bank will earn ₹44,000. So 44,000 कैसे आएगा ये भी देखना है हमें। देखते हैं मंथली कॉस्ट ऑफ सॉल्ट हमारा निकल गया था 1500 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ ₹3000 एंड पैकिंग एंड बस चार्जेस ₹3000 है। तो इट मीन्स टोटल स्पेंड जो किया उन्होंने 3000 प्लस 3000 दैट विल बी इक्वल टू
6,000 rupees. Now since they earned by drying 6,000 किलोग्राम फिश, 6,000 किलोग्राम फिश को ड्राई करने पर उन्हें अर्निंग हो गई थी 50,000 रुपीज़. सो दे अर्न इन अ मंथ बाय ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश. तो यानी अब कितना कम रह गया, टोटल अर्निंग ये आ रही है लेकिन उनका सॉल्ट का और बस और पैकिंग का खर्चा भी हमें निकालना है, दैट इज़ 6,000 रुपीज़. तो ये भी इस अर्निंग में से निकाल देना है, यानी कि माइनस कर देना है. ₹50,000 माइनस 6,000 रुपीज़ करना होगा क्योंकि ये भी स्पेंड होगा, ये भी खर्च होगा. माइनस करने के बाद हमें मिलेगा ₹44,000. थैंक यू स्टूडेंट्स. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन.